नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से जगह जगहों पर बारिश की वजह से भर रहा है पानी और दिल्ली के हो चुके हैं बेहाल, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। पर सरकार तो इन तमाम चीजों से बेखबर सी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता का ध्यान न करते हुए लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ निर्दोष साबित करने में लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली के हालातों को लेकर नहीं की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित करने के लिए प्रोटेस्ट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से यानी कि रिपोर्टर्स को भी बुलाया जाता है। जी हां, और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है। जी हां, अश्विनी वैष्णव ने आज मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में अराजकता फैलाई है और उससे जो है वो काफी ज्यादा लोग जो हैं वो दिल्ली के प्रभावित हुए हैं, और आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए, वो दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सके और शराब पर ध्यान केंद्रित करते रहे। उन्होंने जिस तरीके से घोटाला किया उसमें कांग्रेस भी शामिल रही है और ईडी ने इन सभी तथ्यों के साथ चार्जशीट दायर की है और अदालत को सबूत भी दिए हैं। दिल्ली के लोगों को अब ये तय करने की जरूरत है कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और आपका गठबंधन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए उपयुक्त है। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये तमाम बातें तो कही ही है। इसी के साथ अगर आप उनकी वीडियो क्लिप देख रहे हैं तो साथियों, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है अपनी बेईमानी के कारण, आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस तरह के उन्होंने घोटाले किए और आज इस घोटाले में कांग्रेस भी शामिल हुई है, एक महा ठगबंधन बन गया है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली को लूटने के लिए। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के निवासियों को तय करना है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छी सुविधाओं वाली सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एक जो कैपिटल का जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल उपयुक्त है? ये दिल्ली वासियों को आज सोचना है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ठगबंधन उपयुक्त है? ये हर दिल्ली वासी को सोचना है। इस तरह की कट्टर बेईमानी की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्तुत की है देश के सामने, वो पूरे देश ने उसे नकार दिया है। और अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पर जिस तरीके से शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस भी इस शराब घोटाले में शामिल है। जी हां, यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस के साथ जो है वो गठबंधन में नहीं रहेंगे, यानी कि ये जो लोग हैं, यानी कि आज ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले को
लेकर बीजेपी नेता का इतना बड़ा आरोप कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यानी कि केजरीवाल के साथ कांग्रेस भी शामिल है। और इसी के साथ दिल्ली वालों से ये सवाल किया गया है कि क्या विश्व स्तरीय राजधानी यानी कि जिस तरीके से विश्व स्तरीय राज्य बनाने की बात दिल्ली को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तक करते रहे हैं, पर दिल्ली का हाल इतना ज्यादा बुरा है कि वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से तमाम जगहों से वीडियो सामने आ रही हैं कि कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं अब बरसात के चलते, पर कहीं पर भी कोई सुविधा का कार्य जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किया ही नहीं जा रहा है। और आज इन तमाम बातों को लेकर और ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है इस पर जहां एक तरफ अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत कुमार गौतम। देखिए, साफ सुथरा केस है, सारे गवाह मौजूद हैं और इसमें आम पार्टी भी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दोषी पाए जा रहे हैं। और जो लिंक मिल रहे हैं, मनी ट्रायल मिल रहा है, सारा लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, 100 करोड़ का घोटाला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और पैसा कहाँ का किस माध्यम से खर्च हुआ है वो सारा कुछ मिल चुका है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, साफ सुथरी राजनीति देने के लिए आए थे और वो आज स्वयं भी उसमें इन्वॉल्व पाए गए। और वही नहीं है, सारा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ में अनेकों मंत्री जेल में पड़े हैं, कुछ बेल पर हैं और कुछ जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इनकी सदस्यता भी भंग होगी और पार्टी बनाए तो पार्टी की भी मुझे लगता है लॉयल्टी खत्म होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार हटाने आए थे वही जो है वो सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी निकले। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं और इनका गठबंधन भी भ्रष्टाचारी था, जिसकी कोई भूमिका लोकसभा चुनाव के समय पर दिखाई नहीं दी है। इसी के साथ बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर और ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है इस पर हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं तरुण चुग। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं, माननीय अदालत को इस पर निर्णय लेना है। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 आ चुकी है। और ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि केजरीवाल एज ए सीएम वो इस घोटाले का किंग पिन है और आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल भी इस घोटाले का किंग पिन है। पूरी की पूरी पार्टी घोटालों में लिप्त है। कहां से पैसा आया, कहां गया, कैसे खर्च हुआ, पूरी चैट्स चार्जशीट में हर एक तथ्य मौजूद है। दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब, गोवा, इसमें एक बड़ा कनेक्शन। और केजरीवाल साहब, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? क्यों मोबाइल तोड़ेंगे? क्यों सबूत बटाने की कोशिश हुई? जेल में है, शराब घोटाले में है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं जा रहा। कांग्रेस शुरू से ही नूरा कुश्ती का खेल खेलती रही है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व का नापाक गठबंधन, इंडी गठबंधन लगातार टूट रहा है। साथी छोड़कर जा रहे हैं। पहले टीएमसी ने आंखें दिखाई, अब आपने रास्ता बदला है। ये भानुमति का कुनबा जो एक बुलबुले की तरह है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से मिला। ये अब भानुमति का कुनबा बिखरना शुरू हो चुका है और जल्द ही बिखर जाएगा। देखिए, बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी कहा है कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल ही किंगपिन है और राहुल गांधी का भी साथ जो है वो अब आम आदमी पार्टी छोड़ चुकी है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये इंडी अलायंस जो है वो देश को संविधान बचाने के लिए बनाया गया है, पर आज जो भानुमति का कुनबा बनाया गया था अब ये खत्म होने की कगार पर है। जी हाँ, इंडी अलायंस हो या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस, इसको लेकर सीधे
तौर पर बीजेपी नेता का कहना है कि ये भानुमति का कुनबा है जो कि अब खत्म होने के लिए जा रहा है। अब देखिए, देखना अहम रहेगा, क्योंकि जिन पार्टियों ने एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, पर उन पार्टियों में से कई पार्टियों ने अभी ऐलान कर दिया है कि वो एक साथ मिलकर जो है वो कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसमें से आज जो है वो कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम आगे के चुनाव जो हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से समीकरण बैठेंगे आने वाले राज्यसभा चुनावों में। और वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली का आज जिस तरीके से हाल है, मुख्यमंत्री जेल में है, पर बावजूद इसके वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर भी कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो राजनीति में इतने ज्यादा रंग चुके हैं कि जेल में बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।